हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, जैसा कि आपने पिछले दो वीडियो में आपने देखा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए आज आगे उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेस्ट क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या पूछा जा रहा है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स इज इक्वल टू रूट 5/3। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर एक्स गिवन है, कहाँ से कहाँ तक है। तो x आपका π/2 यानी 90 से 180 के बीच में है। 90 टू 180 का क्या मतलब हुआ, चलिए थोड़ा समझते हैं। π/2 जीरो इधर होगा, π/2 पाई, यानी कि आपका ये जो x है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। साइन x/2 आपसे पूछ रहा है। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। साइन एक्स गिवन है, साइन x/2 पूछ रहा है। कई लोग इस क्वेश्चन को देखते ही 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2 लगा देते हैं, लेकिन ना हमें sin x/2 पता है ना ही cos x/2 पता है। फिर क्या करें, तो ऐसी कंडीशंस में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो हम लोग इसे करें तो सॉल्व कैसे करें ये देखते हैं। अब यहाँ sin x तो गिवन है, तो अगर हम लोग sin x से cos x निकाल लें और cos x का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 लगा दें, तो हम लोग इसको क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। क्या कहा, साइन एक्स से क्या हम लोग को सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा, कॉस एक्स। अब अगर देखें तो साइन एक्स क्या होता है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। कुछ लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा लाल बटे कक्का के नाम से, यानी कि लंब आधार कर्ण, फिर कर्ण कर्ण आधार, लाल बटे कक्का के नाम से। तो यहां पर साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ साइन थीटा कितना हो गया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। बचा क्या, बेस। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनियस अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 9 माइनस 5 4, यानी कि बेस कितना हो जाएगा 2। अब cos x कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos x कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 2/3। आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई। cos x कितना होगा, 2/3। आगे बढ़ते हैं। इसमें आप ऐसे भी कर सकते थे, sin x दिया है तो cos x निकालने के लिए cos x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, उससे भी फाइंड आउट कर सकते थे। बट हम लोग ने ऐसे किया, कोई नहीं, बेटर ही है। तो cos x कितना आ गया, 2/3। अब यहां पर cos x को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 लगा दें तो हम लोग को x/2 मिल जाएगा। क्या किया हम लोग, एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहां cos x 2/3 आया है, लेकिन x तो गिवन है सेकंड क्वाड्रेंट में है। x किस में गिवन है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। यदि x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो बताइए cos x निगेटिव होगा कि नहीं। यहां पर cos x कहां कहां पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में, सेकंड और थर्ड में निगेटिव होता है। तो यहां पर साइन x तो सेकंड में प्लस में होता है। अगर हम साइन x की बात करें तो साइन x फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस में रहेगा, नीचे माइनस में। cos x यहां और यहां प्लस में, फर्स्ट और फोर्थ में प्लस में रहेगा, सेकंड और थर्ड में माइनस में। तो यहां पर आपको साइन एक्स तो प्लस में मिलेगा, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। लेकिन cos x का जो आंसर आएगा वो 2/3 ना आके कितना लिखना पड़ेगा, -2/3। ये बात समझ में आई, यही एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने 2/3 लिख के किया तो आपका आंसर फिर गलत आएगा। तो यहां पर कितना होगा बच्चों, -2/3। cos x को क्या लिखेंगे यहां पर हम लोग, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू -2/3। क्यों, क्योंकि cos x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos x क्या होगा, माइनस में, तो -2/3। चलिए अब -2/3 इधर आएगा तो 1 प्लस 2/3 हो जाएगा। ये क्या है, -2/3, इधर आया +2/3 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2। कितना हो गया, 5/3 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x/2। 2 डिवाइड हो गया, 5/6 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x/2। तो बताइए बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, आपसे साइन x/2 पूछ रहा था तो आंसर विल बी √5/√6, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन सही है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर माइनस नहीं लगाते, बाय मिस्टेक गलत कर जाते, प्लस लगाते हैं तो +2/3 लिखते हैं, तो 2/3 इधर आता तो -2/3 हो जाता।
तो -2/3 करते तो 1/3 हो जाता, 2 डिवाइड होता 1/6 यानी कि 1/√6 आंसर आता, और 1/√6 आपको ऑप्शन में दिख जाता तो आपको लगता मेरा आंसर बिल्कुल सही है। तो जो आपने मिस्टेक किया है उससे जो आंसर निकालेंगे वो भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। इसलिए ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि x अगर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दिया है, सेकंड क्वाड्रेंट में दिया है, तो ये चीज ध्यान देना होगा कि sin x क्या होगा, cos x क्या होगा, अगर tan x होता तो tan x भी माइनस में होता। ये सारी चीजें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात थी। तो बताइए इसका आंसर कितना हो गया, √5/√6। आई होप ये क्वेश्चन सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये क्वेश्चन के बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे कुछ बेस्ट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।